सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आखिरकार फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने कानून पर रोक लगाने की मांग पर विचार करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया है, या कहें तो अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इनकी धाराओं पर रोक लगाते हुए कुछ शर्तें तय की हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या फैसला लिया गया है, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने खासकर 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगाई है। अनुच्छेद 374 पर रोक लगा दी गई है। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धाराओं पर रोक लगाई गई है। साथ ही कहा गया है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए। बोर्ड का सीईओ भी मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने वक्फ यूजर्स नोटिफिकेशन पर भी रोक लगाई है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जो कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देता था कि वक्फ घोषित की गई संपत्ति सरकारी है या फिर नहीं, और आदेश पारित कर सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का इस्लाम धर्म का अनुयायी होना जरूरी था। यह रोक तब जारी रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती और कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। इसलिए जब तक ट्रिब्यूनल का निर्णय नहीं आता तब तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार किसी पक्ष के खिलाफ नहीं बनाए जा सकते हैं। कलेक्टर को दिए गए ऐसे अधिकार वाले प्रावधान पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा अनुमान ही लगाया जाता है और दखल केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कानून पर रोक नहीं लगा सकता है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून में 3 मुद्दों को उठाते हुए वैधता को चुनौती दी थी, लेकिन लगातार 3 दिन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बेंच ने गत 22 को अंतरिम आदेश सुरक्षित लिया था। बेंच की अध्यक्षता खुद जस्टिस BR गवई ने की है। याचिकाकर्ताओं ने स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की संरचना पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।